केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों को करीब 10,000 जवानों की वापसी का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की समीक्षा की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी की कुल 100 कंपनियों को वापस बुलाया जाएगा। इनमें से 40 कंपनियां सीआरपीएफ की हैं, वहीं बाकी बलों की 20-20 कंपनियों को वापस बुलाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के फैसले से सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को बुलाने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब घाटी में आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद एहतियातन के तौर पिछले साल अगस्त में भारी तादाद में जवानों को तैनात किया गया था। तो यहां गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया और इसी पर चर्चा और बातचीत के लिए हमारे साथ एमएम अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। ये कश्मीर पर पूर्व वार्ताकार हैं। अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, लेकिन कारण यहां पता नहीं चल पा रहा, जबकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं घाटी में। आपने सही कहा, बल्कि पिछले 24 घंटे में 4 जगह पे अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 टेररिस्ट जो है वो मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं। तो ये मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि दिसंबर में भी लगभग 7,000 सीआरपीएफ और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को वहां से विड्रॉ किया गया और अब 10,000 को बुलाया जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर में तो लगभग हमारी 40% ऑफ द इंटायर आर्मी पर्सनल जो है वहां पे डिप्लॉयड है। तो वहां पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां कमी नहीं है। और ये जो डिप्लॉयमेंट पिछले साल हुआ था वो बहुत काफी हुआ था, ये देखते हुए कि वहां पे काफी एजिटेशन और काफी रिजेंटमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जब तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग मेंबर्स को 1 साल से ज्यादा हुए उनको जब डिटेंशन में रखा गया है, तो जाहिर है वहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, रोड पे लोग आ नहीं सकते, कोई किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि जो वहां पे ऑलरेडी जो इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो काफी हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छा लगता है ये सुन करके कि वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात तो ये होगी कि वहां पे 4G को तमाम डिस्ट्रिक्ट में बहाल कर दिया जाए। अच्छा होगा कि वहां पे जितने भी डिटेंशन। बिल्कुल अंसारी साहब, यही समझना चाह रही थी आपसे कि जो ये 10,000 एकदम से 10,000 जवानों को जो वापस बुलाया जा रहा है उनकी पोस्टिंग से, वो कहीं ना कहीं क्या अच्छे संकेत भी देता है कि कहीं ना कहीं स्थिति सुधर भी रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, संकेत तो ये अच्छा देता है, लेकिन ये कहना कि वहाँ स्थिति सुधर रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोज कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के इनकाउंटर्स होते हैं, ऑपरेशंस हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी इतना काफी डिप्लॉयमेंट है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कि वो मैं समझता है वो काफी है। और एट द सेम टाइम जब वहाँ पे जब तक ये इंटरनेट फैसिलिटीज का खुली नहीं है, अवेलेबल नहीं है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनको डिटेंचमेंट रखा गया है, तो आखिर इतने लोगों की वहां जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से भी वहां पे कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी काफी डिप्लॉयमेंट जो है वो जरूरत नहीं थी। अब इसलिए सरकार ने सोचा होगा कि शायद इनकी जरूरत कहीं और हो सकती है, इसलिए कि देश में बहुत सारी जगहों तो यहाँ गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 10,000 जवानों को वापस बुलाया गया। आपको बता दें जम्मू कश्मीर से 10,000 सुरक्षा बलों की वापसी होगी और ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।